Good morning, students of class 7. Today again I welcome you for learning the questions of exercise 12.1. Before doing the questions of, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है विच इज़ द मोनोमिल, बाइनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स एंड पॉलिनोमिल्स. हमने देखा कि अभी तक हमने एक्सप्रेशंस पढ़ने सीखे, उनके वेरिएबल्स देखे, उनके कांस्टेंट देखे, टर्म्स और फैक्टर्स हम लोगों को सब कुछ अच्छे से उनको सेपरेट करना आ गया कि व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ द कांस्टेंट इन इट. लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारी एक्सप्रेशंस होती हैं हम उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे? लाइक और अनलाइक नहीं. हम देखेंगे कि अब उन्हें बोलते हैं मोनोमिल्स, बाइनोमिल, ट्राइनोमिल्स एंड पॉलिनोमिल्स. तो देखिए इनका क्या मतलब है. एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमिल. तो देखिए आप देखिए एक्सप्रेशन हम लिखते थे, मैंने आपको बताया था कि जो उसमें टर्म्स होती हैं वो 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है. आपकी कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें ओनली वन टर्म है, जैसे कि 7xy, ठीक है. एक दे रखा है -5m, जैसे कि 4x, 2z. तो देखिए ये जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर ओनली वन वेरिएबल है और वन नंबर है, ना ही हमने इसको प्लस से ऐड किया है, ना या माइनस लगाया है, ना कोई मल्टीप्लाई लगाया है. तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड द मोनोमिल. ओके. एन एक्सप्रेशन, तो देखिए मोनोमिल कौन सी टर्म होगी? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ओनली सिंगल टर्म है, वन टर्म है, तो हम उसे मोनोमिल बोलेंगे. अब बाइनोमिल, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 अनलाइक टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमिल. अब देखिए अनलाइक टर्म्स क्या होती है, मैंने आपको पहले समझाया था पिछली वीडियो में कि अनलाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स कि जिनके जो फैक्टर्स होते हैं या जिनके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिफर होते हैं. जैसे कि आपके दे रखी x प्लस वाई. अब देखिए इसमें x और y दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है. x अलग अलजेब्रा है, अल्फ़ाबेट है, y एक अलग अल्फ़ाबेट है. तो देखिए इसमें कितने टर्म्स हो गए? एक हो गया x और एक हो गया y. तो हम बोल सकते हैं दोनों डिफरेंट है और इसलिए हमने इसको क्या बोला? बाइनोमिल. m-5, m देखिए अल्फ़ाबेट है और -5 कैसे? अब इन दोनों को कौन से ऑपरेशन से ऐड किया है? प्लस और माइनस. सो ओके. अब देखिए एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म्स. अब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमिल. जैसे कि x प्लस 5 प्लस 7. तो देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3. तो ये आपकी कैसी टर्म हुई? ट्राइनोमिल हुई. इसी तरीके से अब होती है कि एक ऐसी टर्म इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमिल. कि हम एक या एक से ज़्यादा जो टर्म्स होती हैं हम उन्हें क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमिल. तो बच्चों आप समझ गए कि मोनोमिल मतलब एक ऐसी टर्म जो सिंगल है उसको हम मोनोमिल बोलेंगे. जब हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे जो कि अनलाइक है उसको हम बाइनोमिल पढ़ेंगे. एक ऐसी टर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हम 3 टर्म्स को पढ़ते हैं उसे हम ट्राइनोमिल बोलते हैं. ओके. नाउ वी रीड द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्लासीफाई इंटू मोनोमिल, बाइनोमिल एंड ट्राइनोमिल. पॉलिनोमिल नहीं बताने क्योंकि पॉलिनोमिल्स क्या होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो बाइनोमिल भी हो सकते हैं, ट्राइनोमिल भी हो सकते हैं. सो हमें बताने मोनोमिल. तो देखिए मैं यहाँ पे M, B और T लिखूँगी, ठीक है. यू ऑल कैन डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो. देखिए आपकी टर्म दे रखी, आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है 4y - 7z. अब देखिए बच्चों इसमें 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म और 2 टर्म, और दोनों को किस ऑपरेशन से जोड़ा हुआ है? माइनस से. तो देखिए जब 2 टर्म्स होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमिल बोलते हैं. सो व्हाट वी राइट फॉर इट? बी. ओके. अब देखिए y² सिंगल टर्म है तो इसलिए हमने इसे क्या बोला? मोनोमिल. x प्लस वाई माइनस XY. अब देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3. इट्स मीन ये हमारी कौन सी टर्म हुई? ट्राइनोमिल्स. देखिए 100. देखिए बच्चों 100 जो है वो आपकी कैसी एक्सप्रेशंस है? 100 जो है वो आपकी न्यूमेरिकल नंबर है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब ABCD कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी क्या है? 100 एक सिंगल नंबर है जिसको ना किसी प्लस से, लाइक हमने 100 + 1 ऐसे नहीं लिखा, तो ये भी आपकी कैसी टर्म मानी जाएगी? मोनोमिल. फिर देखिए 1, 2, 3 ट्राइनोमिल. 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमिल. देखिए ये भी 2 टर्म्स हैं तो 1, 2, तो ये भी बाइनोमिल. अब देखिए 1 टर्म है तो मोनोमिल. 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमिल. 2 टर्म्स हैं बाइनोमिल. 2 टर्म्स हैं बाइनोमिल. 1, 2, 3. तो देखिए इस तरीके से हमने सारी टर्म्स को डिफाइन कर दिया कि जो सिंगल टर्म होती है वो मोनोमिल, जो डबल टर्म्स हैं वो बाइनोमिल एंड जो ट्रिपल है वो ट्राइनोमिल्स. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. इसमें आपको बताने लाइक और अनलाइक. मैंने लाइक और अनलाइक के बारे में आपको बताया था कि अगर आपकी एक्सप्रेशन चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो वेरिएबल के साथ हो, अगर उनके वैल्यूज़ अगर न्यूमेरिकल है तो दोनों कैसी होनी चाहिए? न्यूमेरिकल. और अगर दोनों वेरिएबल्स वाली हैं तो दोनों के वेरिएबल कैसे होने चाहिए? सिमिलर. तब तो वो क्या कहलाएगी? लाइक. और अगर दोनों के डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगी? अनलाइक. तो राइट इट हियर L और अनलाइक. ओके.
सो देखिए 1,100, ये देखिए 1 भी एक नंबर है और 100 भी एक कॉमा है, तो बताइए ये कौन सी टर्म हो गई? लाइक वेरी क्लियर। देखिए -7x, 5/2x, देखिए इसके अंदर जो हमारी टर्म है इसमें 7 के साथ क्या है? x है, और इसमें 5/2 के साथ x है, मतलब दोनों का वेरिएबल कैसा है? कॉमन वेरिएबल है, दोनों का वेरिएबल सेम है, दैट्स वाई दिस टर्म इज ऑल्सो लाइक टर्म। अब देखिए -29x, -21y। अब देखिए बच्चों, इस टर्म के अंदर x है और इस टर्म में y है, तो दोनों एक्सप्रेशन कैसे हुए? डिफरेंट, सो इट्स मीन दिस इज अ अनलाइक टर्म। ओके, नाउ 14xy, 42yx, मैंने आपको बताया था x इंटू वाई लिखो, ये y इंटू एक्स लिखो, बहुत फायदे सिमिलर जैसा हमने कम्युलेटिव में पढ़ा है। तो देखिए 14xy yx, सो दैट्स वाई चाहे आप x पहले लिखो या y पहले लिखो, दोनों की वैल्यूज कैसी होगी बच्चों? बिकॉज ऑफ इट इज़ इन द प्रेडिक्ट मोड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइक टर्म। नाउ m का स्क्वायर p और यहाँ पे p का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे m का स्क्वायर क्या है और यहाँ पे p का स्क्वायर क्या है, सो दिस इज अनलाइक। नाउ एक्सटेंड, देखिए ये सिंगल है और इसमें स्क्वायर क्या है, सो दिस इज ऑल्सो अनलाइक। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। देखिए लाइक टर्म्स क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स जिनके वेरिएबल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो देखिए जैसे अब आपको इसमें ना ग्रुप्स बनाने हैं, सो देखिए अगर हम इसे ग्रुप करेंगे तो देखिए -xy², तो हम देखिए इन सब में जो बाकी के यहाँ से लेके यहाँ तक में चेक करेंगे कि किस में -xy है या फिर x है सिंगल और y²। तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं ये नहीं है क्योंकि इसमें y का स्क्वायर नहीं है, ये देखिए यहाँ पे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसे ग्रुप करती हूँ तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन गई? -xy। अब देखिए बच्चों अगर मैं इसका ग्रुप बनाती हूँ तो देखो इसका पेयर क्या बन सकता है? 2xy का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसमें x भी है और इसमें y का स्क्वायर क्या हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप जो जितनी भी जो टर्म्स हैं इन सब के पेयर बना के आप इसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। थैंक यू ऑल।